हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। क्लास 10th का जो है प्रत्येक दिन क्वेश्चन आंसर कराते हैं कुछ महत्वपूर्ण, जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से रेगुलर इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। के टीचिंग पॉइंट। आज हम बता रहे हैं आपको जो है क्लास 10th के लिए कल जो संस्कृत का एग्जाम है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताएंगे, जो कि आपका बोर्ड से मिलता जुलता क्वेश्चन देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड में एग्जाम में, कल वाला एग्जाम में इससे आएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि 16 नंबर का हिंदी पूछे जाते हैं, उसमें आपको 32 नंबर 16 क्वेश्चन दिया जाता है, पर बनाना है आपको 8। कितना बनाना है? 8। इस तरह से हिंदी में जवाब देना उनको। कैसा? हिंदी में। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है 16 संस्कारों पर प्रकाश डाले। 16 संस्कार पर प्रकाश डाले। आंसर क्या होंगे? हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाने के लिए 16 संस्कार बताए गए। ये है जैसे गर्भाधारण, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन, जातोकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नोप्राशन, चूडाक्रम, कर्णवर्धे, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह। इस प्रकार से आदि नहीं होंगे। इस टाइप से हम आपको बोर्ड पर भी बताए। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है इन संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास को क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। क्या करते हैं? सुनिश्चित। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है नीति श्लोक पाठ से एक श्लोक लिखिए। नीति श्लोक पाठ से एक श्लोक लिखिए। तो क्वेश्चन आपका है, आंसर क्या होंगे? तो विद्या ददाति विनयम विन्यादयाति पत्रताम। तो पात्रतम धनोपनोति और धनातम धर्मो तत् सुखम। तो अर्थ इसका क्या होंगे? विद्या से विनय आता है और विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म, अंत में जाकर सुख की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तो सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा जो है तेजी से बोलने में जो है मिस भी हो जाते हैं, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा आप लोग। तो चलिए, अगला तीसरा क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है शिक्षा व्यवस्था की वर्णन करिए। क्या करना है? वर्णन। तो चलिए आंसर पर। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था वैदिक सिद्धांतों पर आधारित थी। वे गुरुकुल पद्धति के समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करता और नैतिक विकास में भी होना चाहिए। वे स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार और समान शिक्षा देने के पक्षधर थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन पर विशेष बल दिया और अंधविश्वासों का विरोध किया था। अंधविश्वास जो होते हैं उन चीजों पर उन्होंने विशेष बल दिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति नास्तिकता कैसे हुई थी? तो एक बार शिवरात्रि के अवसर पर स्वामी दयानंद ने देखा कि मंदिर में रखी हुई शिवलिंग पर चूहा चढ़कर प्रसाद खा रहा है। क्या खा रहे? प्रसाद। तब उनका मन में जो है प्रश्न उठा कि जो भगवान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, वे भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे? इस घटना से उनका मन में मूर्ति पूजा के प्रति थोड़ा विरोध उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? विरोध उत्पन्न। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है करनाल से दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताएं बताई। तो इंद्र दयालु, उदार और वीर, दानशील थे। वे सत्य, पक्षधर, धर्मात्मा थे। वे जरूरतमंदों की सहायता करते थे और अपने वचन के पक्के थे। उनका चरित्र महान और प्रेरणादायक था। कैसा था? प्रेरणादायक। अगला क्वेश्चन आपका है कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? तो पटना प्राचीन काल में पटना का नाम था पाटलिपुत्र। में कई विदेशी यात्री आए थे, जिनमें मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग प्रमुख थे। इन्होंने यहाँ संस्कृत और प्रशासन का वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है? तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर जो है पंडित का लक्षण क्या है? तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित वह है जो विद्वान, विनम्र, धैर्यवान, सत्यवादी हो, जो धर्म का पालन करे, दूसरों को सम्मान करे, कठिन परिस्थिति में भी विवेक से काम ले, वही सच्चा पंडित कहलाता है। क्या कहलाते हैं? सच्चा पंडित। ये नहीं कि झूठा फूसा कुछ भी दे रहे हैं, जवाब जो है प्रवचन फालतू को दे रहे हैं, झूठ फूस कुछ आता है नहीं। पर इस तरह के लोग जो होते हैं
ये ढोंगी बाबा होते हैं, इसलिए ढोंगी बाबा से बचना है। जो सच्चे, जो ईमानदार, जो विनम्र और अच्छे स्वभावशील अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों को ठगता नहीं है, दूसरे को परेशान नहीं करते हैं और सच्चे ज्ञानी आदमी हो, उसे ही अच्छा पंडित माना गया है, पंडित का लक्षण माना गया है संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल नाम लिखे। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम लिखे। तो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम क्या? तो गोलघर एक हो गया, उसके बाद तख्त श्री हरमिंदर साहिब मंदिर, पटना संग्रहालय और कुम्हार शामिल। उसके बाद और सब चीज़ है, चिड़ियाघर है, बहुत सारी चीज़ है। उसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन करिए। मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन करिए। तो मंदाकिनी नदी उत्तराखंड राज्य में बहने वाली पवित्र नदी है। इसका उद्गम केदारनाथ के निकट चोराबाड़ी ग्लेशियर से होता है। यह अलकनंदा नदी में मिल जाती है। धार्मिक दृष्टि से यदि बात करें मंदाकिनी नदी की, तो बहुत बड़ा विशेष महत्व है इसका। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र एक महान समृद्ध नगर बनेगा, लेकिन इसे आग, पानी और आपसी फूट का खतरा रहेगा। उनकी यह भविष्यवाणी बाद में सत्य सिद्ध हुई। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक और धर्मगुरु विचारक थे। उनका जन्म 1824 ईस्वी के गुजरात के टंकरा नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मूलशंकर। उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। किस समाज की? आर्य समाज। वे मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोध थे। क्या थे? विरोध। उनका मुख्य उद्देश्य वेदों की ओर लोगों को वापस ले जाना था और उनका प्रसिद्ध पुस्तक था सत्यार्थ प्रकाश। उनका प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद ने समाज में शिक्षा, समानता, स्त्री उत्थान पर विशेष बल दिए थे। कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, कर्मवीर किसे कहा गया? कर्म के वीर जो है किसे कहा गया? तो जो व्यक्ति परिश्रमी, साहसी और मेहनती, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला होता है, उसे कर्मवीर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार करना, लोगों को वेदों की ओर लौटने का संदेश देना था। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी का वर्णन कैसे किया गया? तो मंदाकिनी नदी को स्वच्छ, शीतल, मनोहर जल वाली पवित्र नदी के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, व्याघ्रपथी का मुख्य संदेश क्या है? तो इस कथा का मुख्य संदेश है, लोभ, लालच हानि होता है, इसलिए बुद्धिमानी और सावधानी आवश्यक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कर्ण ने इंद्र को क्या दान दिया था? कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया था। क्या चीज में दिया था? दान में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय संस्कृत में अनुच्छेद पूछा जाता है आपसे 7 नंबर का। संस्कृत में जो है अनुच्छेद आपसे कितना नंबर पूछा जाता है? तो 7 नंबर का पूछा जाता है पुस्तकालय। देखिए पुस्तकालय पर भी पूछ सकते हैं इस टाइप से। तो पुस्तकालय ज्ञानस्य भंडारः अस्ति, अत्र नानाविधान पुस्तकानि पत्रिकाय समाचार पत्राणि च सन्ति। छात्र पुस्तकालयं गत्वा अध्ययनं कुर्वन्ति। पुस्तकालय शान्त्य आवश्यकी भवति। अत्र सर्वे जना नियमेन उपनिवेशाक तथा पुस्तकानि सावधानीपूर्वक पठन्ति। पुस्तकालय अस्माकं ज्ञानवर्धन सहायक भवति। अतः अस्माभिः पुस्तकालय संरक्षणं कर्तव्यम। तो इसका हिंदी में देखिए इस तरह से हम किए हुए हैं। तो हिंदी में क्या होंगे इसका? इस तरह से देखिए, तो पुस्तकालय ज्ञान भंडार होता है। पुस्तकालय है ज्ञान का क्या होता है? भंडार। यहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र उपलब्ध होते हैं। छात्र छात्राएं पुस्तकालय में जाकर शांति से अध्ययन करते हैं। पुस्तकालय में अनुशासन और शांति बनाए रखना आवश्यक होता है। यह हमारी ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है, हमें अच्छी आदतें सिखाती है। इसलिए हमें पुस्तकालय की पुस्तकों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए। चलिए आगे अब हम बताते हैं आपको होली पर।
होली पर देखिए, होली पर जो है निबंध हिंदी में पूछे गए तो अनुच्छेद पूछेंगे जरूर, क्या कहते हैं, तो इसमें संस्कृत में फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग। तो होली भारतस्य प्रसिद्ध, होली जो है भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति। अयम उत्सव फाल्गुन मासे मन्यते। अस्मिन् दिने सर्वे जना परस्परं वर्ण क्रीडन्ति। बालक युवान वृद्ध च अत्यन हर्षे उत्सवः मान्यते। होलिका दहनम अपि क्रियते। एषः उत्सव मित्रभावं प्रेम च वर्धयति। सर्वे जना दवेशं विस्मृत सौहार्दं जीवनं यापयन्ति। तो देखिए होली पर जो है हिंदी में आपको हम बताते हैं इस तरह से, देखिए क्या कह रहा है। तो इस तरह से होली जो है भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह फाल्गुन मास में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और अबीर गुलाल लगाते हैं, खुशी मनाते हैं। बच्चा युवा बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ जो है त्योहार में भाग लेते हैं। होली एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जो बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार प्रेम, भाईचारा, एकता का संदेश देते हैं। इस प्रकार से जैसे कि होली आने वाला है आपका, तो देखिए अगला आगे आपको कुछ हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं जो कि आपका बोर्ड एग्जाम से दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर्स का ही है। तो देखिए देव जोड़ आलय का संधि रूप क्या होंगे? तो देव जोड़ आलय का संधि रूप क्या होंगे? तो देवालय। क्या होंगे? देवालय। देखिए हम थोड़ा क्वेश्चन फास्ट बता रहे हैं ताकि ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन ना बने और तेज़ी से आप लोग जो इसको है शॉर्ट में आप देख लीजिएगा बहुत सारी चीज़, इसलिए हम थोड़ा फास्ट खींचते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु जोड़ उपदेश का सही रूप क्या होंगे? तो गुरु उपदेश। क्या होंगे? गुरु उपदेश। अगला क्वेश्चन है राम जोड़ इति का संधि रूप क्या होंगे? रामो जोड़ इति का संधि रूप क्या होंगे? रामेति। रामेति। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, तो लोक जोड़ ईश्वर का संधि रूप क्या होंगे? तो लोकेश्वर। क्या होंगे? लोकेश्वर। सत जोड़ जन का संधि रूप क्या होंगे? सत जोड़ जन का संधि सज्जन। सज्जन। विद्या जोड़ आलय का संधि रूप क्या होंगे? तो विद्यालय। विद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है ततः जोड़ जन का संधि रूप क्या होंगे? तो ततः जोड़ जन का संधि रूप क्या होंगे? तज्जन। 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 अगला क्वेश्चन आपका है शिव जोड़ आलय का संधि रूप क्या होंगे? शिव जोड़ आलय का संधि रूप क्या होंगे? तो शिवालय। क्या होंगे? शिवालय। अगला क्वेश्चन आपका है राजा जोड़ इव का संधि रूप क्या होंगे? तो राजीव। क्या होंगे? राजीव। अगला है नील कमलम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय। अगला क्वेश्चन आपका है राजपुत्र का समास विग्रह क्या होंगे? तो राजा राज्ञ पुत्र। राज्ञ पुत्र। अगला क्वेश्चन है दशरथस्य पुत्र का समास रूप क्या होंगे? तो दशरथ पुत्र। दशरथ पुत्र। अगला क्वेश्चन आपका है पितामह में कौन सा समास है? पितामह में कौन सा तत्पुरुष समास है? पितामह में कौन सा समास है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन राम लक्ष्मणों में समास क्या होंगे? तो द्वंद्वम। द्वंद्वम। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, चतुर्भुज का समास विग्रह क्या होंगे? चतुर्भुज का समास विग्रह क्या होंगे? तो सही ऑप्शन क्या होंगे इसका? देखिए चतुर्भुज का जो है समास विग्रह क्या होंगे? चत्वार भुज यस्य यशस्य स। अगला क्वेश्चन आपका है महापुरुषों में समास क्या है? महापुरुषों में समास तो कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन आपका है जलपानम में समास कौन सा है? जलपानम में तो तत्पुरुष समास है। जलपानम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन आपका है
गृह कार्य का विग्रह क्या होंगे? गृह कार्य का विग्रह क्या होंगे? संधि विग्रह। तो गृहस्य कार्यम, गृहस्य कार्यम ऑप्शन ए। त्रिलोचना में समास कौन सा है? तो त्रिलोचना में जो समास है बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन आपका है सप्तर्षय में समास क्या होंगे? सप्तर्षय में समास क्या होंगे? तो तत्पुरुष समास है। राजमार्ग का विग्रह क्या होंगे? राजमार्ग, तो राजस्य मार्ग। राजमार्ग का समास विग्रह क्या होंगे? तो राजस्य मार्ग। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे था? तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए। महानगरम में समास कौन सा समास है? तो महानगरम में जो है कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका है सुंदरम का विलोम क्या होंगे? सुंदरम शब्द का जो विलोम क्या होंगे? तो कुरूपम। अगला है आसिता का काल क्या होंगे? कौन काल है? वर्तमान की भूत, तो भूतकाल है। आसित शब्द जो है कौन सा काल है? ऑप्शन बी, भूतकाल। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। यदि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। के टीचिंग पॉइंट। जय भारत, वंदे मातरम।